हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, 1.2 हमने कर लिया था, आज हम करेंगे 1.3। 1.3 में आज हम इरेशनल नंबर्स, जैसे √2 एक इरेशनल नंबर है तो इसको हम प्रूव करना सीखेंगे कि ये इरेशनल क्यों है। तो जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि शो दैट √2 is an irrational number, तो स्टूडेंट्स आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि √2 इरेशनल नंबर होता है। वो तो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता रखा है कि ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन √2 इरेशनल क्यों होता है, इस चीज़ का आंसर आपको पता ये होगा कि जैसे √2 का अगर हम √2 का हम जैसे डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो समथिंग कुछ इस तरह से आता है। √2 इज इक्वल टू इसका जो पॉइंट का होता है 1.4142135623 इस तरह से चलता जाता है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये जो है वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी हम डेसिमल के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर ये आपको पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ नो प्रॉब्लम। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और इस वजह से ये क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इसका जस्ट इतना सा रीज़न लिखेंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। ये आया कहाँ से, तो आपको ये डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आता होगा। नहीं आता होगा तो अभी क्लास 10th के लिए रेलिवेंट नहीं है, तो आपको निकालना ज़रूरी नहीं है। तो क्लास 10th में आपको कैसे अटैम्प्ट करना है इस क्वेश्चन को आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, आपको सबसे पहले लिखना है लेट, और इसके जो स्टेप्स हैं आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि जहाँ देखो अलग अलग मेथड से अलग अलग टाइप के एक्सप्लेनेशन मिलता है। कहने का तरीका तो एक ही होता है, बट थोड़ा सा प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाता है। तो आप कहीं से भी प्रिपेयर करें, लेकिन एक जैसा और अच्छे से प्रिपेयर करें। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर लेट करना है, लेट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो अगर हम इसको रैशनल नंबर लेट करते हैं तो अब आप समझ गए होंगे, रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। p/q ना लिख के यहाँ a/b लिख लेते हैं, और b 0 नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b यहाँ एंड मत लिखो, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स भी आपको पता होगा, को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, या हम कह सकते हैं इनका HCF क्या है, इनका HCF जो है वो हमारा 1 है। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसको मल्टीप्लाई किया तो √2b इज़ इक्वल्स टू a। अब हमें यहाँ रूट अगर हटाना है तो हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर हम यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इस पूरे पे स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, तो 2b स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, तो जो a स्क्वायर है बेसिकली क्या है, 2b स्क्वायर है। मतलब a स्क्वायर जो है वो 2b स्क्वायर है ना। मतलब a स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, also a must be divisible by 2। अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी पक्का डिवाइड हो जाएगा 2 से। जैसे मैं बोलूँ 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 16 4 का स्क्वायर है, तो 4 भी तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो a जो है वो 2 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि जो a है वो क्या रहा होगा, जो a है वो या तो 2 रहा होगा, या तो 2 2 रहा होगा, या 2 3 रहा होगा। तो इस तरह से अगर ये हमारा चलता जा रहा है तो हम इसको एक नंबर लेट कर लेते हैं c कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे a मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 का मतलब ये हो गया कि a इक्वल टू 2c। 2c का मतलब c कोई भी नंबर आएगा तो यहाँ पे ये डिविजिबल हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है हमारा 2b² इज इक्वल्स टू a², और a की वैल्यू है हमारे पास 2c²। तो 2b² इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार मैं वैल्यू देख लेता हूँ क्या है, a², और a की वैल्यू है 2c²। तो ये हमारा हो जाएगा 2b² इज इक्वल्स टू 4c², और 2b² ये हमारा हो जाएगा ये कट गया यहाँ से, तो b² इज इक्वल टू 2c²। अगेन हम देखें इसको कैसे रीड करेंगे, b² इज़ ट्वाइस ऑफ c², यानी जो b² है ना वो दुगुना है, c² कुछ भी हो इसका डबल आएगा, यानी 2 से हमेशा डिविजिबल होगा। कौन होगा, b² इज़ ऑलवेज, या ऑलवेज ना भी लिखो, b² इज़ डिविजिबल बाय 2। ऑल्सो b मस्ट बी डिविजिबल बाय 2, SI डिविजिबल बाय 2। तो हमने यहाँ पे देखा, अभी तो हमने यहाँ पे बोला था कि जो a एंड b है वो को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर a और b किसी और टेबल में नहीं आते, लेकिन हमने यहाँ बोला था अभी कुछ समय बाद कि जो a है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, जो a है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, और अभी हमने बोला है कि जो b है वो भी डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से। तो a भी डिवाइड हो रहा है 2 से, b भी डिवाइड हो रहा है 2 से, जबकि हमने यहाँ बोला था कि a और b किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। ये कंडीशन किसके लिए है, इसके लिए है, और ये कंडीशन किसके लिए है, इसके लिए, कि जब √2 रैशनल होता। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन आ गया, मतलब जो आना चाहिए था वो नहीं आया। मतलब अगर ये ट्रू होता, अगर ये जो हमने लेट किया है वो ट्रू होता, तो यहाँ पे a और b डिवाइड नहीं होना चाहिए था किसी से, और हमारा आंसर आना चाहिए कि a और b किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे डिवाइड होने लग रहा है, तो हम बोलेंगे हमने जो लेट किया था वो गलत लेट किया था, और हमने गलत लेट किया है, रैशनल नंबर हमने लेट किया था, और रैशनल अगर गलत है तो पक्का पक्का ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। कई बच्चे सोचते हैं कॉन्ट्राडिक्ट क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब अजीबोगरीब सिचुएशन है ये, जो सिचुएशन नहीं क्रिएट होना चाहिए था वो क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन ड्यू टू आर wrong assumption that √2 is a rational। हमने रैशनल एज्यूम किया था, कई बच्चे यहाँ इरेशनल लिख देते, ना जी ना, एजप्शन में तो हमने रैशनल लिया था, ठीक है, दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर उसके बाद लिखना है हेंस वी कैन say that √2 is an irrational number। फ्रेंड्स मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ा बड़ा लगा होगा आपको, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स के लिए आपको ये प्रिपेयर करना है ये क्वेश्चन, तो आप इजीली कर सकते हैं आराम से। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हम इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि बाय चांस अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए, अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि अगर 2 मार्क्स में आया, तो अकेला √2 √3 √5 नहीं आएगा। जब भी √2 √3 √5 प्रूव करने के लिए आएगा तो ये पक्का 4 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 + 2 √5, 2 + 3 √2, 10 + 5 √3, इस टाइप के क्वेश्चन, या 2 - 3 √2, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के भी बन सकते हैं, 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं,
और 4 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, अब हम इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन, ये तो आपका क्लियर हो गया, ये 4 मार्क्स का ये क्लियर हो गया। अगर यही क्वेश्चन अगर इमेजिन करो 2 मार्क्स का है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको प्रॉपर करके दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन सब क्वेश्चन आएगा, प्रूव 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर। और जैसे ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जिसे मैं a/b लिखता हूँ। और p/q की फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो b 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही a एंड b आर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ये हमारे को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब ध्यान से देखें तो यहाँ 3 को उस साइड भेजो, तो 2√5 इज इक्वल्स टू a/b -3। 2√5 b एलसीएम हो गया तो a -3b। आई होप आपको एलसीएम लेकर के इस तरह से कैलकुलेशन आप कर लिए होंगे। √5 ये 2 कहाँ आ जाएगा, a -3b अपॉन में 2b √5। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ लिख देना है। देखो ये क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। 1 2 3 4 5 स्टेप्स हमने किए हैं, 6 स्टेप में आंसर आ जाएगा। देखो √5 जो है ना, मतलब यहाँ कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, RHS। क्यों? क्योंकि जो RHS है वो तो हमारा एक रैशनल नंबर है, मतलब हम कह सकते हैं ये p/q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये p/q की फॉर्म में है, मतलब ये क्या है, रैशनल है, रैशनल नंबर है। लेकिन जो ये LHS है वो इरेशनल नंबर है। कैसे पता? ये हमें पता है। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि √5 इरेशनल है, हमने प्रूव नहीं किया है √5 को। √5 को हमने एज्यूम कर लिया कि इरेशनल है, तो ये दोनों साइड इक्वल है नहीं। फिर हम यहाँ पे लिख देंगे दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन, दिस इज़ अ contradict situation due to our wrong assumption। आप इसके आगे खुद ही लिख ले, मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन दैट 3 + 2√5 इज़ अ रैशनल नंबर, हैंस वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 मार्क्स में इतना ही लिखना है और ये हमारा हो चुका है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इस वजह से हम इस पार्ट को, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा, जहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि अगर यही क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आ जाए तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करें, ये सीखेंगे। और 1.3 के कुछ क्वेश्चंस में आपको मैं हिंट भी कर दूंगा, जिससे कि आप 1.3 आप आराम से कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप इसकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।